नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने 12 भावों के द्वारा हमें अपने जीवन में मिलने वाले प्रभाव को जाना। आज हम 1 नंबर से 12 नंबर तक जो राशियां होती है उन राशियों से मिलने वाले प्रभाव को जानेंगे। देखिए, आप अपने जीवन में स्वयं को आधार बनाकर इन ग्रहों को समझ सकते हैं, कुंडली को समझ सकते हैं। जैसे भाव क्या है? एक स्थिर है। सभी के पास 12 भाव है। जिस प्रकार से हमारा घर, हमारा प्रतिष्ठान एक स्थिरता लिए हुए होता है, तो उसका अपना एक कार्य होता है। जैसे कोई कपड़े की दुकान होती है, कोई किराने की होती है, कोई तेल घी की होती है, तो वह उसका अपना एक प्रभाव है कि आपको कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पर जाना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो भाव है, उस भाव से संबंधित जो हमने अध्ययन किया, आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए उस भाव को आपको अपनी कुंडली में देखना होगा। फिर उस कुंडली में जो राशि लिखी हुई है उसका भी अपना एक प्रभाव है, क्योंकि उस दुकान का जो ओनर है वह अपना एक प्रभुत्व रखता है। तो इसी प्रकार से आज हम उस प्रभुत्व को जानेंगे। जो राशि उस भाव में लिखी हुई है वह किस प्रकार से हमको प्रभावित करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ऊर्जा अनुसार कार्य क्षमता रखता है। ऐसे ही राशियाँ भी अपनी ऊर्जा अनुसार अपनी पहचान, अपना नाम, अपना स्वभाव एवं तत्व रखती है। जैसे कि 1 नंबर राशि मेष राशि कहलाती है, तो इसको अपना एक नाम प्राप्त हुआ। जिसके स्वामी मंगल होते हैं तो उसको एक स्वामी प्राप्त हुआ। यह अग्नि तत्व की है तो मेष राशि को एक तत्व प्राप्त हुआ, अग्नि। इसका चर स्वभाव होता है, अर्थात इसकी जो प्रवृत्ति है वह गति है, निरंतर चलना। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह भेड़ है। अतः आपकी अब मेष राशि को कैसे पहचानेंगे? भेड़ के द्वारा। अतः आपकी कुंडली के जिस किसी भाव में भी 1 नंबर लिखा है, उस भाव के प्रति आपको जो प्रभाव प्राप्त होगा वह क्या है? वह यह है कि उस भाव के प्रति आप बिना विचार किए तुरंत लेना, एक्शन करना एवं आगे की ओर बढ़ना, जल्दबाजी, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की परवाह करना, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहना, अपने सम्मान की परवाह करना, खोने पाने के डर से मुक्त रहना, निरंतर गति करना अर्थात गतिशील रहना, ये उस भाव में आपको देखने को मिलेगा जहाँ 1 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। नहीं माने तो आप आजमा लीजिए, और यदि ये सही हो तो आपसे निवेदन है कमेंट्स में हमें बताइए। 2 नंबर राशि वृष राशि कहलाती है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। यह भूमि तत्व की होती है। इसका स्थिर स्वभाव होता है। इसका प्रतीक चिन्ह एक बैल होता है। अतः जहाँ भी 2 नंबर लिखा होगा उस 2 नंबर वाले भाव का प्रभाव बैल जैसा होगा। ये प्रतीक चिन्ह हमें बहुत कुछ बता देता है। अतः आपकी कुंडली के जिस किसी भी भाव में 2 नंबर लिखा है, उस भाव से आपको बैल जैसा प्रभाव प्राप्त होगा। कैसा? बैल शांत स्वभाव का होता है, अपने काम से काम रखता है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ये सदा अपनी प्रगति और वृद्धि को पसंद करता है, आगे की ओर बढ़ना पसंद करता है, स्वयं में मस्त रहना पसंद करता है, परिवार के प्रति इसका लगाव होता है,
इसकी गति धीमी होती है किंतु स्थायी होती है, निरंतरता होती है उस गति में। 2 नंबर का भाव खाने का शौकीन होता है, यह संग्रहण का शौकीन होता है, किंतु यह सदा भयभीत भी रहता है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि कहलाती है, जिसके स्वामी बुध है। यह वायु तत्व की है, देव स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह युवक और युवती का जोड़ा है। यह हमें क्या बताता है इस प्रतीक चिन्ह के द्वारा? आपकी कुंडली के जिस किसी भी भाव में 3 नंबर लिखा है, आप उस भाव को आजमा लीजिए। उस भाव से आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वहाँ जोड़ा होगा या उस भाव को जोड़ा पसंद होगा। हमेशा किसी का साथ पसंद होगा उस भाव से संबंधित। विचारों में समानता होगी उन दोनों के मध्य में। जहाँ 3 नंबर लिखा है उस भाव के द्वारा आप लोगों के चेहरे को पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज को समझना, बिना किसी के बोले उसकी भावनाओं को समझ लेना, प्रत्येक विषय का ज्ञान होना, प्रेम और प्यार की चाहत होना, शरीर से अधिक मानसिक संबंध रखना, शारीरिक संबंध से अधिक मानसिक संबंध रखना, निरंतर बदलाव पसंद होता है, मल्टीटास्किंग होता है, अर्थात एक समय में एक साथ कई कार्य कर सकता है, तुरंत निर्णय क्षमता होती है, आकर्षण की क्षमता होती है, निडर होते हैं। यह 3 नंबर का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। 4 नंबर कर्क राशि कहलाती है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। यह जल तत्व की होती है। इसका चर स्वभाव होता है। इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है। अब आपको जहाँ भी जिस भाव में भी 4 नंबर लिखा है उस भाव से संबंधित आपको केकड़े जैसे प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि 4 नंबर राशि जो है वो मन और इमोशन को प्रभावित करती है। ये जल तत्व की है ना, और निरंतर गति कर रहा है, इसीलिए यह आसानी से किसी को छोड़ नहीं पाती है। क्योंकि जब आप किसी से मन से या इमोशन से जुड़ते हैं तो आप उसे फिर छोड़ते नहीं हैं। यह चिपकू राशि भी कहलाती है, क्योंकि यह स्वयं से ज़्यादा दूसरों से प्रभावित होती है। इसलिए सदा स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्षशील होती है, जिसके कारण स्वयं के नुकसान को जानते हुए भी अनदेखा करती है एवं उधर की सूचना इधर और इधर की सूचना उधर करके ये लोगों के मध्य स्वयं को ज्ञानी समझदार बताने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं के ज्ञान की कमी होती है। जल्दबाजी तो इनमें मेष राशि से भी अधिक होती है, और यह राशि स्वार्थ से परिपूर्ण होती है, क्योंकि यह मन की राशि है और मन सदा स्वयं के लिए सोचता है। 5 नंबर सिंह राशि कहलाती है। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। यह अग्नि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की होती है। इसका प्रतीक चिन्ह सिंह शेर है। अतः जहाँ भी आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है उस भाव से आपको शेर जैसे प्रभाव प्राप्त होंगे। अब शेर क्या है? शेर जंगल का राजा है, उसको किसी ने चुना नहीं है, वह स्वयं अपने आत्मबल के कारण, आत्मविश्वास के कारण राजा बनता है। अतः जिस भाव में भी 5 नंबर लिखा है उस भाव के प्रति आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा। उस भाव से संबंधित आप अपना अधिकार समझेंगे, आपको सदा अपना सम्मान पसंद होगा उस भाव से संबंधित। 6 नंबर कन्या राशि कहलाती है।
इसके स्वामी बुध हैं। यह भूमि तत्व की है, देव स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है एक परिपक्व कन्या जो चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। अब आप इस जहाँ भी आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव से आपको जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है वह एक परिपक्व कन्या के चिंतन वाला प्रभाव प्राप्त होगा। अब परिपक्व कन्या क्या चिंतन करती है, यह हम अपने समाज से देखना, सीखना और समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक कन्या जब परिपक्व होती है तो उसको बदलाव की इच्छा होती है, परिवर्तन की इच्छा होती है। वह समाज में एक नया मनन, नया सृजन करना चाहती है और इसी सृजन के लिए वह चिंतन और मनन करती है। यह चिंतन उसे बताता है कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। इसको सदा किसी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह परिपक्व होती है। जब किसी की आवश्यकता होती है अपने परिवर्तन के लिए तो यह उसी के द्वारा पूर्ण रूप से समर्पित और प्रभावित होती है। स्वयं को अधिक महत्व देती है क्योंकि जानती है जो परिपक्वता मेरे पास है वह संपूर्ण है, किसी और के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नया क्या हो सकता है, सदा इसका ऐसा विचार होता है क्योंकि यह सृजन की राशि है। 7 नंबर तुला राशि कहलाती है। इसके स्वामी शुक्र है, वायु तत्व की है, चर स्वभाव की होती है। इसका प्रतीक चिन्ह एक तराजू होता है। अब तराजू क्या काम करती है, आपकी कुंडली के जिस भी भाव में 7 नंबर लिखा है समझ लीजिए उस भाव का प्रभाव आपको तराजू जैसा देखने को प्राप्त होगा। तो तराजू क्या है? तराजू सदा बैलेंस करने का काम करती है और जब बैलेंस करती है तो ये निर्भय होकर करती है, ना किसी में कम ना किसी में ज़्यादा। तो ये सदा किसके साथ होना चाहती है? जिसका वजन हल्का है, अर्थात जो कमज़ोर है। तो तुला राशि हमेशा कमज़ोर के साथ जुड़ना चाहती है, यही आपका वह भाव दिखाएगा। ये चंचल भी होती है क्योंकि ये चर स्वभाव की है, निरंतर गति करना इसे पसंद है। तराजू सदा आप देखेंगे ना, एक पल्ले में सामान रखेंगे तो दूसरा अपने आप ऊपर हो जाएगा, फिर आपको उसमें बाट रखना पड़ेगा, फिर हल्का होगा, भारी होगा, वो नीचे ऊपर होते रहेंगे, फिर आप उसका बैलेंस बनाएंगे। ये बैलेंस का काम ही इसका सामंजस्य काम है। इसको सदा आग से खेलना पसंद होता है। अब यहाँ आग से तात्पर्य क्या है? आग से तात्पर्य है कि अपनों से जो भारी हैं उनसे संघर्ष करने के लिए कमज़ोर को कैसे मजबूत किया जाए, इनका सदा इस बात पर विचार होता है। नए नए अनुभव करना, परिस्थितियों के विरुद्ध स्थापित स्वयं को करने में सक्षम होती है तुला राशि। सदा कमज़ोर का साथ देती है और ताकतवर के विरुद्ध होती है। 8 नंबर वृश्चिक राशि कहलाती है। इसके स्वामी मंगल है। यह जल तत्व की होती है, स्थिर स्वभाव होता है। इसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू होता है। आपकी कुंडली में जिस भाव में भी 8 नंबर लिखा है उस भाव से संबंधित आपको बिच्छू जैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आप बिच्छू को समझ लीजिए बस। यहाँ पर बिच्छू हमेशा गहराई में रहता है तो इस भाव में गहराई होगी। बिच्छू और नीचे और नीचे और नीचे खोज करता रहता है, मिट्टी को खोदता रहता है, नीचे जाता रहता है।
तो इस भाव में एक खोज, एक अन्वेषण भी देखने को मिलेगा आपको। यह भाव छिपा हुआ होता है क्योंकि ये गहराई में है, रहस्यमयी भी होता है क्योंकि अंदर क्या है किसी को नहीं पता, अचानक से सामने आता है। छिपा हुआ रहस्य अचानक से सामने आता है इस भाव से संबंधित, इसीलिए ये भाव संघर्ष कराता है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी देता है। इसी भाव में वह शक्ति है जो सीमा के पार जाने की शक्ति रखता है, क्योंकि गहराई में जाने की क्षमता जिसके पास होगी वही सीमा को पार कर पाएगा। यह 8 नंबर का प्रभाव है। 9 नंबर धनु राशि कहलाती है, जिसके स्वामी गुरु है। यह अग्नि तत्व की होती है, इसका देह स्वभाव होता है। इसका प्रतीक चिन्ह आधा घोड़ा, आधा व्यक्ति, और उस व्यक्ति के हाथ में तीर, कमान और निशाना साधते हुए। अब आपकी कुंडली में जिस भाव में भी 9 नंबर लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि वहाँ से आपको तीरंदाज जैसा प्रभाव प्राप्त होगा। अब आप अपने जीवन में देख लीजिए कि तीरंदाज को आप किस दृष्टि से देखते हैं, वैसा ही उस भाव से आपको प्रभाव प्राप्त होगा। तीरंदाज क्या करता है? अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है। तो 9 नंबर जहाँ भी लिखा है उस भाव से संबंधित आपकी सदा एक लक्ष्य होगा, दृष्टि होगी। यह आपके जीवन के लक्ष्य को दिखाता है और आपका लक्ष्य ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। अतः आपके भविष्य का निर्माण आपके 9 नंबर राशि जिस भाव में लिखी है वहीं से होना है। इसी भाव में जीवन का उद्देश्य छिपा होता है। सदा इसी भाव के लिए आदमी कर्म करता है। तो आप अपनी कुंडली में 9 नंबर देख लीजिए और आप पाएंगे कि आप सदा उसी के लिए अपना कर्म कर रहे हैं। यह पशुता से मानवता की ओर ले जाता है, क्योंकि आधा घोड़ा आधा व्यक्ति है, तो पशु से मानव की ओर बनाना ही इसका काम है। इसीलिए इसको धर्म कहते हैं। 10 नंबर मकर राशि कहलाती है। इसके स्वामी शनि होते हैं। यह भूमि तत्व की होती है, चर स्वभाव की होती है। इसका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ होता है। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी 10 नंबर लिखा है उस भाव से आपको मगरमच्छ जैसे प्रभाव प्राप्त होंगे। अब आप समझ लीजिए कि आप मगरमच्छ कैसे प्रभाव देता है। पानी में इतने शांत स्वभाव के साथ रहता है कि वहाँ पर कोई हलचल नहीं महसूस होती है। कहीं कोई दूर दूर तक प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ कोई जीव भी हो सकता है। और जब उसके पास शिकार आता है तो वह अचानक से झपट्टा मारकर अपना शिकार ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से मकर राशि 10 नंबर आपकी कुंडली में जिस भाव में भी लिखे हैं उस भाव से आप देखेंगे कि वह भाव शांत है, अपने कर्म के लिए तैयार है। मौका मिलते ही वह भाव एक्टिव हो जाता है और अपना कर्म करता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी भाव के प्रति आपका अपने जीवन में कर्म है, दायित्व होता है। आपको जो ये जीवन प्राप्त हुआ है वह जहाँ भी आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है इसी भाव के लिए आपको जीवन प्राप्त हुआ है। यह भाव कर्म का भी है, शांति का भी है, धैर्य का भी है, सृजन का भी है, उत्पत्ति का भी है, उत्पादन का भी है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो एक्ट करेंगे और जो भी एक्ट करेंगे वह कुछ तो वृद्धि करेगा। ठीक इसी प्रकार से यह प्रोडक्टिविटी की राशि है 10 नंबर मकर राशि। यह राशि कर्म करती है, दिखावा नहीं करती है, क्योंकि शांत रहती है ना। इसीलिए इस भाव में छिपाव भी होता है। मकर राशि जहाँ भी लिखी होगी वह भाव छिपावा भी होगा। 11 नंबर राशि कुंभ राशि कहलाती है। यह वायु तत्व की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है। इसका प्रतीक चिन्ह कलश होता है। अब कलश से आप समझ सकते हैं कि इस भाव का प्रभाव कैसा प्राप्त होगा। यह जिस भाव में भी होती है वही भाव आपको
अपने जीवन में सब कुछ देने की क्षमता रखता है, क्योंकि कलश में ही तो छिपा हुआ होता है धन। प्रत्येक समस्या का निवारण भी आपकी इसी भाव में छिपा हुआ होता है। यह भाव जितना देते हो ना आप, उतना बढ़ता है। यह भाव हमें देना सिखाता है। जहाँ भी 11 नंबर राशि आपकी कुंडली में लिखी है, उस भाव से संबंधित आप देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके वृद्धि हो रही है, ना कि कमी हो रही है। क्योंकि जो देता है वही पाता है, और देता वही है जिसके पास होता है। तो पाओगे जब ही तो दोगे। यह भाव देना सिखाता है। यह भाव आपके पिछले जन्म से लेता है। जो आपको प्राप्त होता है वह आपके पिछले जन्म के पुण्यों का फल है, जो आपको इस जीवन में प्राप्त होता है। और आप जो कुछ इस जीवन में देते हो वह आपको अगले जीवन में पुनः प्राप्त होता है। 11 नंबर राशि यदि बताती है। अंतिम राशि 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। इसके स्वामी गुरु होते हैं। ये जल तत्व की होती है। इसका देह स्वभाव होता है। यह 12 राशियों में अंतिम राशि कहलाती है। इसका प्रतीक चिन्ह अनंत सागर है, जिसमें मछलियां हैं। अब अनंत सागर को आप समझकर अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं कि मेरी कुंडली में जिस भाव में भी 12 नंबर लिख रहा है, उस भाव में अनंत छिपा हुआ क्या है, संभावनाएं हैं। यह जिस भाव में होती है उस भाव से संबंधित सदा विचार बना रहता है। 12 नंबर जहाँ भी लिखा है उससे संबंधित आपको सदा विचार बना रहेगा। यह व्यय को दिखाती है। यह छोड़ने को कहती है। यह त्याग, समर्पण और दान को दिखाती है, क्योंकि यह खर्च की राशि है। यह उस भाव का अंत है। यह मुक्त करती है। और विचार क्यों बना रहता है? क्योंकि हम मुक्त होना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार 12 राशियां हमें अपने जीवन में जो प्रभाव प्रदान करती है उसका हमने अध्ययन किया। अब ये राशियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न भावों में हो सकती है, अतः राशि प्रभाव भी उसी भाव से संबंधित प्रभाव देती है। जो भाव का प्रभाव हमने कल जाना, 12 राशियों का प्रभाव हमने आज जान लिया। अब इन राशियों के जो स्वामी हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, उन ग्रहों का प्रभाव भी अपना एक होता है। जैसे आपका स्वयं का अपना एक प्रभाव है। भाव तो क्या हुआ? आपकी दुकान, उसमें लिखी राशि क्या हुई? उस दुकान में मिलने वाला सामान, और उस सामान का जो मालिक है वह ग्रह, वह आप। इसका अध्ययन हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।